श्री गणेश, जय माता महालक्ष्मी, राधे कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम। गाइस हेलो हेलो हेलो, इट्स मी अगेन। आई वेलकम यू टू माय चैनल सराधा टैरो। सराधा टैरो में आपका फिर से एक बार स्वागत है गाइस। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, आप हमेशा खुश रहो, आपके जीवन में खुशी शांति बनी रहे, आपके जीवन में धन ही धन, लग्जरीज ही लग्जरीज बरसे, एंड आप कि माँ बाबा की आपकी आयु लंबी हो, आपके जीवन में सक्सेस ही सक्सेस आए। ठीक है। सो आज के रीडिंग का हमारा टॉपिक ये होने वाला है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का रिएक्शन हम जानने वाले हैं जब आप अपने अपोजिट जेंडर मेल या फीमेल से बात कर रहे होंगे या फिर कोई आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करेगा। विल दे गेट जेलस एंड एंग्री? वी आर गोइंग टू सी दैट। ओके, ये सजेस्टेड टॉपिक अगेन। सो वी हैव दिस ब्यूटिफुल टू पाइल्स राइट हियर। पाइल नंबर 1 पाइसिस, पाइल नंबर 2 स्कॉर्पियो। सेंसिटाइज, इन्वेस्टिगेट। ठीक है, आपको पिक्चर के अनुसार चूज करना है या फिर अगर आपकी ज़ोडिएक साइन है मून, सन, ascendant, so you can choose this also। ठीक है, या फिर पिक्चर्स के तौर पे आप सिलेक्ट कर सकते हो एक पाइल को। अगर आप पाइल चूज नहीं कर पा रहे हो, सो दिस इज डेट ऑफ बर्थ 1 to 15, दिस इज 16 to 31। ठीक है, इंट्यूशन को दौड़ाओ प्लीज, अपने माइंड से चूज कीजिए, अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ माय डियर पाइल नंबर 1, सेंसिटाइज पाइसेस। सॉरी, लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर यू गाइस। आज थोड़ा कैमरे का सेटअप अलग है तो मैं पीछे शफल कर रही, डोंट वरी। ओके, लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर यू गाइस। ओके, दैट वाज फास्ट। स्ट्रेंथ, 10 of swords, queen of swords, okay, 4 of swords, 8 of coins। एक बार और शफल देती है और देखते हैं क्या है कार्ड्स। ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, oh my god, the devil। okay, 2 of swords, 9 of swords, the world, and bottom of the deck 3 of cups। I hope you can see all the cards guys, right? So for the zodiac sign there is Leo, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, Capricorn, Aries, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ठीक है, एंड लिटिल बिट, वेरी लिटिल बिट वर्गो एंड टॉरस इज ऑल्सो हियर। ठीक है, सो गाइज मुझे यहाँ पे क्लियरली एक बात दिखाई दे रही है कि करंट सिचुएशन में अगर मैं बात करूँ तो आपने बहुत धैर्य रखा है, बहुत हिम्मत से काम ले रहे हो, बहुत पॉजिटिव सोच रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपने अभी पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दिया है, बट समहाउ आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है किसी काम की वजह से, तो आपकी नींद को आप पहले पूरी करो। ठीक है, नींद इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको नींद को पूरी करना चाहिए, नींद के बिना कुछ नहीं होता है। प्लीज अपनी नींद को पूरा कंप्लीट करो। ठीक है, आप दिमाग से काम ले रहे हो, दिल से नहीं, जो कि बहुत अच्छी बात है, वही आपको आगे लेके चलेगी। आप बहुत मेहनती इंसान हो, आप जो भी हो, आप अपनी हार्ट सोल को लगा के काम करते हो। ठीक है, आपको बहुत जनों ने बैकस्टैप किया है, बहुत धोखे दिए हैं, फ्रेंड्स हो, फिर रिलेशनशिप की बात क्यों ना आए, फैमिली मेंबर्स की क्यों ना बात आए। गाइस देखिए, आपके जीवन में कंप्लीशन है, आपके जीवन में बहुत टॉक्सिक लोग हैं जो आपके पीठ पीछे बुरा बोलते हैं। इट डजेंट मैटर कि आपकी कितनी सुंदर लाइफ दिख रही है आपको, आप कितने विश्वास कर रहे हो लोगों पे, कितना नहीं, बट यहाँ पे जो है सो है। यहाँ पे लोग आपको बिट्रे करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो कि है। ठीक है, सो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो उनके बारे में। ओके, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसी लड़की हो सकती है, आप मेल हो फीमेल हो, अगेन डजेंट मैटर। अगर आप मेल हो तो कोई मेल फ्रेंड हो सकता है, अगर फीमेल हो तो कोई फीमेल फ्रेंड हो सकती है जो आपके बारे में बुरा बोलती है, आपकी रिलेशनशिप्स को खराब करती है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, आपके घर में भी बहुत अच्छा बनने की कोशिश करती है जब भी आती है, एंड आपको बुरा साबित कराती है। ठीक है, हो सकता है कि कभी आपकी हेल्प ना करती हो, बट खुद के टाइम पे बहुत अच्छे से बात करती है, ऐसा हो सकता है, ऐसे बात करते हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है,
अगर आप लड़का हो तो आपके और से पैसे निकलवा लेते हैं, फिर पैसे वापस मांगे तो ऐसे दिखाते हैं जैसे कि लाइक उनके ही पैसे हो। ओके, ऐसा हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो आजकल की लाइफ में, जीवन में कुछ सही क्यों नहीं चल रहा है, बट आई एम स्टिल बीइंग पॉजिटिव। बहुत कंफ्यूज हो बिटवीन टू ऑप्शंस। अभी वो रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, या फिर वो किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है कि लाइक ये पर्सन जो है ये किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है। करियर को लेके टू ऑप्शंस हो सकते हैं कोई भी। अगर आप करियर वाइज चूज करना चाहो तो आप जिम ट्रेनर बन सकते हो, लड़की अभी कुछ कम नहीं है, जिम ट्रेनर बन सकते हो, खुद के जिम की फ्रेंचाइज ओपन कर सकते हो, एंड एक्टिंग फील्ड में जा सकते हो। ओके, लॉयर बन सकते हो डेफिनेटली। आप ट्रैवलिंग टूर्स का बिजनेस भी कर सकते हो। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। इफ यू वांट टू बिकम एन डांसर, यू कैन कोरियोग्राफर, यू कैन बी कोरियोग्राफर एज वेल। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। ठीक है, आपकी सिचुएशन बेटर होती जाएगी, बट उसके लिए आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना ही होगा, जो कि आप रख रहे हो। बहुत अच्छी बात है, और रखो, सब कुछ ठीक होगा। ओके, सो गाइस लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। आपकी फ्यूचर स्पाउस का रिएक्शन क्या होगा अपोजिट जेंडर के टूवर्ड्स। तो सबसे पहले तो एक बात है कि ये जो पर्सन है ये बहुत इमोशनल है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये बहुत इमोशनल है। आप एक्सट्रोवर्ट हो सकते हो या फिर एम्बीवर्ट। आपको फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता है, आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है। घर पे रह के आपका दिमाग ओवर थिंकिंग की ओर बढ़ता है। एंड आप मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, आपको घूमना फिरना, मूवीज देखना, ये करना वो करना, लाइफ को एंजॉय करना बहुत पसंद है। एंड ये जो पर्सन है इनको ये सब नहीं पता, क्योंकि ये बचपन से मे बी ये ओनली सिंगल चाइल्ड है, वेदर इट्स मेल और फीमेल, ये ओनली सिंगल चाइल्ड है, तो इनके टूवर्ड्स पूरा अटेंशन गया है। ठीक है, सो आफ्टर मैरिज आई एम सीइंग कि अगर सर्टनली अनसर्टनली या फिर सर्टनली पर्पजली या फिर प्रैंक के तौर पे अगर आप इनको इग्नोर करने की कोशिश करते हो, या फिर ट्राई करते हो कि लाइक मतलब इनको इग्नोर करके देखा जाए कि इनका रिएक्शन क्या होता है, तो ऐसा मत करना। ये रो तोड़ हुआ है, ये रोना स्टार्ट कर देंगे। इनके मन में ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी कि क्यों, क्या हो गया, मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, कर रही है, क्या हो गया होगा, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, ऐसा नहीं कर दिया, वैसा नहीं कर दिया। आपको ये कोल्ड समझेंगे, ऐसा हो सकता है। या फिर आप इनको कोल्ड समझो, क्योंकि ये इतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग, बट जब करने पे आते हैं तो बहुत रोमांटिक है। एट द सेम टाइम ये चाहेंगे कि आप बस इनके बन के रहो, ये आपको ऐसे पकड़ के रखेंगे अपने ही टूवर्ड्स। बहुत क्लिंगी पार्टनर है आपके फ्यूचर स्पाउस, मेल फीमेल डजेंट मैटर। दिस पर्सन इज वेरी क्लिंगी एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स ऑल ऑफ यू फॉर देमसेल्फ। ये बस आपका सब कुछ ये खुद के ही तरफ चाहते हैं, दूसरा कोई देखे ही ना आपको। भाई मैं बस तुम्हारा हूँ, तुम मेरी हो, बात खत्म। और कोई तो चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं, बिल्कुल कोई ज़रूरत ही नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। ओके, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इनको लगेगा आप उन्हें धोखा दे रहे हो, लॉयल नहीं हो। अगर आप बहुत खुद में खुद को रखते हो, इतना एक्सप्रेस नहीं करते हो, उन्हें बताते नहीं हो, ठीक है, स्ट्रगल्स के बारे में, तो ये ऐसा सोच सकते हैं। तो आपको थोड़ा सोच समझ के करना होगा। ओके, कम्युनिकेशन इज नीडेड। कम्युनिकेशन करना होगा। इस पर्सन को बताए बिना बातें पता नहीं चलती है। ठीक है, ये कुछ उटपटांग सोच लेते हैं। सो आप जब अपोजिट जेंडर से बात करो तो इन्हें पसंद आएगा क्या? बिल्कुल पसंद नहीं आएगा डेफिनेटली। अगर स्पेशली आप वर्क रिलेटेड का घर पे काम लेके आते हो, चैटिंग करते हो किसी अपोजिट जेंडर से हंस हंस के, फॉर एग्जाम्पल किसी ने जोक मार दिया तो कोई हंसेगा ही, राइट? तो इन्हें गलत फहमी हो सकती है कि लाइक क्यों हंस रही है, क्यों हंस रहे हैं, क्या हो गया है, ऐसा क्या जोक मार दिया है। तो ये बहुत पॉसेसिव प्रोटेक्टिव रहेंगे, ऑब्सेस्ड रहेंगे आपसे विद द डेविल कार्ड। दिस पर्सन वोंट अलाउ यू टू लाइक अकेले जाना अलाउड नहीं करेंगी आपको। ये चाहेंगे कि ये ऐसे पकड़ के रखे आपको सेफ रखे। ये सोचते हैं कि जग दुनिया बहुत खराब चीज़ है, आप बहक जाओगे, ऐसा लगता है इन्हें। ऐसा नहीं है कि इन्हें विश्वास नहीं है, इन्हें आप पे विश्वास है, बट समहाउ इनके पास्ट की वजह से, इनको जो धोखे मिले उसकी वजह से, रिलेशनशिप्स बेकार की वजह से इन्हें कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं है। ये ओवर थिंकिंग करते हैं, चिंता करने लग जाते हैं कि क्या होगा अगर पहले ही तरह हो गया तो मेरा दिल टूट जाएगा, अभी तो शादी हो चुकी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं पूरी लाइफ सोचता हूँ इसके साथ, ये वो। तो ये नहीं कि आपके साथ आना चाहेंगे। ठीक है, जिस पार्टी में मेल्स होंगे, फीमेल्स होंगी, स्पेशली जेंडर्स के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, अगर आप मेल हो तो फीमेल्स होंगी, अगर आप फीमेल हो तो मेल्स होंगे, तो दे विल इंसिस्ट यू टू लाइक कि मुझे भी लेके चलो। तो आप तो हो मस्त मौला, आप बोलोगे चलो, तो ये आएंगे। और अगर गलती से भी किसी ने आपकी तारीफ कर दी, गलती से भी लाइक ऐसा बोल दिया कि यू लुकिंग सो ब्यूटिफुल,
इफ़ यू बी सिंगल, अगर तुम सिंगल होती तो मैं तुम्हें अभी प्रपोज कर देता। तो भाई तो फिर खैर नहीं उस पर्सन की, क्योंकि अगर आप लड़का हो, ये लड़की जो है शी इज़ वेरी बोल्ड, वो बोल देंगे बट नहीं है ना सिंगल, क्यों बोलना है? जब पता है नहीं है सिंगल तो फिर क्यों बोलना है ना? क्यों क्यों बोलना ही क्यों है? जब पता है ऑलरेडी ही इज़ मैरिड तो क्यों बोलना है? कोई ज़रूरत नहीं थी ऐसा बोलने की। योर हैंडसम समझता है, अगर तुम सिंगल होते तो मैं तुमसे शादी कर लेती। ये क्या बात हुई? अगर तुम मुझे प्रपोज करते तो मैं शादी कर लेती, हो गई है ना शादी। ऐसे कोल्डली बात करेंगी तो आपको वो खटक सकता है, बट एक्चुअली इनका इंटेंशन आपको हर्ट करने का नहीं होगा। अगले अगले वाले के जो मतलब इंटेंशन होंगे वही रॉन्ग होंगे। कि कोई लोग होते हैं जो कपल्स को खुश देख के ऐसे बीच में आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लड़की हो तो आपकी पर्सन बोल सकते हैं कि शी इज़ नॉट सिंगल एनी मोर, हाँ हाँ हाँ, आपको ऐसे कंधे पे हाथ रख के किस कर देंगे एंड बोलेंगे कि उस पर्सन को बोलेंगे कि शी इज़ नॉट सिंगल एनी मोर बट राइट, ऐसे हंस के बात करेंगे। फिर कहेंगे कि लाइक यार तुम्हारे ऑफिस में, या फिर आपको बोलेंगे बाद में, यार तुम्हारे ऑफिस में तो बड़े रंगीन लोग हैं, अभी समझ रहा है कि तुम हंसती क्यों हो इतना, हाँ। तो आप बोलोगे कि ऐसा नहीं है बेबी, ये फर्स्ट टाइम मुझे बोल रहा है, ट्रस्ट मी। तो वो कहेंगे कि लाइक आई ट्रस्ट यू बट दैट वॉज क्रीपी, डोंट यू थिंक? सो आपको भी कहीं ना कहीं वो पर्सन का ऐसे बोलना आपके फ्यूचर स्पाउस के सामने कहीं ना कहीं उटपटांग अजीब लगेगा, क्योंकि ऐसे वो कभी बोलते नहीं है, जो भी वो पर्सन होंगे, जो भी वो पर्सन होंगी। क्योंकि होता है कोई कोई किसी को खुश देख के जलन के तौर पे बीच में अड़ंगे लाने लग जाता है। तो वही चीज़ इनके दिमाग में फिरती रहेगी, घूमती रहेगी कि ऐसा क्यों बोला। अगर किसी शादी में जा रहे हो, सेलिब्रेशन में जा रहे हो, अगेन फिर से अगर कोई आपको घूर रहा है और समझो आप लड़की हो, आपने साड़ी पहनी या फिर कुछ पहना है और आपका गलती से चेस्ट पोर्शन दिख रहा है, या फिर वन पीस पहना है तो कुछ टाइट वगैरह हुआ तो कर्व्स दिख रहे हैं आपके, तो वो आपको कवर करेंगे जिससे लाइक दिखे ना। ये आप पीढ़ी काइंड ऑफ कपल होगा। अगर ये लड़की भी है ना तो ये आपको कवर करके रखेंगी, लड़का भी है फिर भी कवर करके रखेगा, आपके साथ चिपके रहेंगे जिससे लोगों को पता चल सके कि आप सिंगल नहीं हो, ये सिंगल नहीं है, ठीक है। अगर इनके साथ भी कोई फ्लर्ट करता है तो ये चाहेंगे कि आपका भी रिएक्शन सेम वे में हो जैसा इनका रिएक्शन होता है, क्योंकि ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि लाइक आपका भी रिएक्शन सेम हो। इनके माइंड में पता नहीं क्या चल रहा है, बट इनके अकॉर्डिंग ऐसे रिएक्शंस पैशन को दिखाते हैं कि बहुत पैशनेट है अपने फ्यूचर स्पाउस हमें लेके, प्यार बहुत करते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है। ये कंफ्यूज हो जाएंगे गाइस, बहुत कंफ्यूजन में चले जाएंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, जब पता है शादीशुदा है फिर भी ऐसे क्यों करते हैं लोग, क्यों देखते हैं, लोगों की नीयत बहुत खराब है। तो ये प्रोटेक्टेड बहुत रहेंगे, आपको लेके प्रोटेक्टिव बहुत रहेंगे गाइस। ये जनरल रीडिंग है। इफ यू वांट टू बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग यू कैन डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम सरदा टैरो टू बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। सो गाइस, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है they love you a lot, they cherish you a lot, they are sexually obsessed to you, they are clingy। आप जैसा भी प्यार करो इन्हें, ये अपनी ओर से 100% देंगे, आपको पेडिस्टल पे बिठा के रखेंगे, इवन दो यूर मेल, ट्रस्ट मी, ठीक है। आपकी बात सुनेंगे, आप कहोगे उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, आप जैसा बोलोगे वैसा करेंगे। बस अपोजिट जेंडर की बात आई तो इनसे सहन नहीं होता है। ये टोटली आपके प्यार में पागल है, ट्रस्ट मी। इनका कभी विश्वास मत तोड़ना प्लीज, ओके। क्योंकि ये पर्सन जो है ये बहुत 100% लॉयल है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। इन्होंने लाइक मिन्नतों से आपको पाया है, भगवान से प्रे कर करके आपको पाया है और बहुत प्यार करते हैं। सो इनके दिल में दर्द होगा अगर ऐसा कुछ होता है तो, बट आपका जिस वे में तरीका है कि ऑकवर्डली आप हंस देते हो अगर आपसे कोई फ्लर्ट करता है या फिर कोई कुछ बुरा बोलता है तो, एंड आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो तो मतलब इनको एक अश्योरिटी मिलेगी इन फ्यूचर की, मतलब आप भी कंफर्टेबल नहीं हो एंड आप भी यूज टू नहीं हो ऐसे सर्कमस्टांसेस से। सो आपका भी दोष नहीं है, सामने वाले का दोष है, ऐसा इन्हें लगेगा। और ये मतलब दे विल बी क्वाइट अंडरस्टैंडिंग। ये जब भी ऐसा होगा ना, दे विल टेक यू टू द होम, स्पेशली मेल। अगर आप फीमेल हो तो स्पेशली आपके फ्यूचर स्पाउस आपको लेके जाएंगे, मे बी पब्लिक वॉशरूम हो सकता है अगर वो क्लीन हुआ तो ही, नहीं तो फिर पार्किंग एरिया में। दे विल किस यू रियली पैशनेटली एंड दे विल गिव यू लव बाइट्स एंड बोलेंगे कि अभी वो लव बाइट जाके ऊपर चलते हैं। तो यूल बी लाइक कि नहीं, इट्स रियली ऑकवर्ड, लोग क्या कहेंगे। सो
लोग कुछ नहीं कहेंगे, इट विल शो माई लव। चलो चलो, सो वो लव वर्ड्स आपके दिखाना चाहेंगे लोगों को कि दे आर वेरी पैशनेट अबाउट यू, एंड घर पे जाके यू आर गोइंग टू हैव सम हॉट स्टीमी पैशनेट बैंग बैंग वाला कनेक्शन एट योर प्लेस, एंड देन पैशनेटली एक दूसरे के, और आप हंस हंस के प्यार से रात रात बिताओगे एक दूसरे की बाहों में। एंड अगर आप लड़के हो तो ये जो है आपको पैशनेटली किस करेगी एंड कहेंगी कि लाइक अभी घर चलो तुम्हें दिखाती हूँ मैं क्या है, और घर चल के ये डोमिनेंट करेगी, आपको किस करेगी पैशनेटली, एंड शी विल स्टार्ट टू रिप ऑफ योर क्लोथ्स ऑफ, एंड देन लाइक थोड़ा शी विल वांट कि आप दिखाओ उन्हें कि आप उन्हें कितना प्यार करते हो। ठीक है, शी विल वांट कि लाइक आप उन्हें दिखाओ कि कितना प्यार करते हो, आप पैशन दिखाओ कि इनके अलावा और कोई नहीं आपके लाइफ में, आप बस इनसे बहुत बेइंतहा वाली मोहब्बत करते हो, बहुत प्यार करते हो। दिखाओ, दे वांट टू सी योर पैशन, बिकॉज दिस पर्सन इज वेरी पैशनेट, यू आर समहाउ फन लविंग, आप खुश हो, आप अपने ही मन मस्त में हो, आप इनसे प्यार करते हो, बट यू आर नॉट दैट पैशनेट, आप उतने पैशनेट हो नहीं हो, आप शाय हो, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। ओके, सो दे विल वांट यू टू शो योर पैशन एज वेल। एंड अगर आप लड़की हो ना तो आप भी चिपकी अगर रहती हो इस पर्सन से पार्टी में वगैरह, तो इनकी तो बल्ले बल्ले, लाइक ये बहुत हैप्पी हो जाएंगे। ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग गाइस। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप you like my reading. If you like my reading, please subscribe to my channel if you haven't subscribed yet, and hit that bell icon so you can get new notifications whenever I upload new video. Thank you so much. Jai Shri Ram. Har Har Mahadev. Bye bye guys, love you. So hello my dear pile number 2, those who choose this beautiful card of a Scorpio, investigate. Let's start your reading. ठीक है, देखते हैं आपके लिए क्या है गाइस। प्लीज थोड़ा लाइक पॉजिटिव रहिए, ध्यान दीजिए रीडिंग पे, यहाँ वहाँ टीवी मत देखो, एक साथ काम मत करो। चलो देखते हैं व्हाट वी हैव फॉर यू। सो वी हैव 8 of Swords, we have 5 of Cups, oh ma, we have the Moon, and 2 of Wands. Okay, we have 5 of Pentacles, we have 7 of Cups. Okay, we have the Magician, 6 of Swords, 9 of Coins, and 7 of Coins. And bottom of the deck we have High Priestess. So guys, for the zodiac signs, I'm seeing here Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius. Okay, little bit Capricorn and Taurus. ठीक है, सो गाइज आई एम सीइंग कि करंट सिचुएशन में आप हो सकता है कि किसी चीज़ को लेके डिसअपॉइंटेड हो, आपके मन मुताबिक वो चीज़ नहीं हो रही है, आप आपके और में मुझे लग रहा है कि किसी की हेल्थ बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। प्लीज़ हेल्थ का ध्यान दीजिए। आप बहुत प्लानिंग करते हो, फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हो, उस सोच के चक्कर में आपने खुद की हेल्थ ख़राब कर रखी है, या फिर हो सकता है कि वायरल हुआ हो, सर्दी बुखार हुआ हो, या फिर ठंडे ठंडे पानी से नहाने की वजह से हुआ हो। थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है, खुद को गर्म रखिए, गर्म चीज़ें खाइए, खुद के तबीयत पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर आप बहुत सारी चीज़ों को लेके एक बार में ही सोचोगे तो एक साथ में वो सब चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, आप भी इंडिपेंडेंट बनोगे। अगर आपका क्वेश्चन है कि क्या मैं इंडिपेंडेंट बन पाऊंगा, सो यस यू विल बी, व्हाई वुड यू नॉट। हाँ, आप क्यों नहीं बनोगे, आप सब कुछ कर सकते हो। आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, भगवान को बहुत मानते हो, आप विशेष मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप मैजिशियन हो गाइस, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप टेंशन मत लो। मुझे ऐसा लग रहा है आप कहीं ट्रैवल करके अगर जाना चाहते हो तो वो आपके लाइफ में 6 मंथ्स में आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आएगा। आपको आपके एग्ज़ाम में आप फेल हो रहे हो क्या, बहुत बार एग्जाम्स दे चुके हो बट फेल हो रहे हो, सो इट्स ओके, आप पास हो जाओगे भगवान की दया से अगले साल, डोंट वरी। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अच्छे साल दो, थोड़ा टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं होगा बट होगा। ठीक है, खुद की तरफ, तबीयत की तरफ, हेल्थ की तरफ ध्यान दो,
एंड थोड़ा खुद को मिस्टीरियस ही रखो, लोगों से ज़्यादा मेल मिलाप मत करो। वैसे तो दिखते ही हो, मिस्टीरियस हो, नॉलेजेबल हो, नॉलेज है, हाई नॉलेज है विद द हाई प्रिस्टेस, होशियार हो, समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, एज वेल एज बड़े खुश मिजाज हो, कुछ भी ना हो के भी भगवान को थैंक यू बोलते हो, हमेशा खुश रहते हो, हार्ड वर्किंग हो, मैनिफेस्ट करते हो, अपने मैनिफेस्टेशंस के रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो वो आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है अगले साल। आपकी धीरे 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 एक एक विशेष फुलफिल होना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, विद 7 ऑफ कप्स। अगर आप बहुत सारी विशेष को एक टाइम पे मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपकी एक एक विश मैनिफेस्ट होगी धीरे धीरे। आप स्कॉर्पियो हो सकते हो, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। मिस्टीरियस हो, जल्दी हर्ट हो जाते हो, ग्रज रखते हो पेट में, मत रखो, ठीक है। जो जिसने बुरा किया है उसको भगवान देखेगा, आप चिंता मत करो। आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। आई एम सीइंग हियर कि आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ खराब है, उसके वजह से हॉस्पिटल के बिल की वजह से भी आप थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो, क्योंकि आप उतना अर्न नहीं करते हो, उसकी वजह से टेंशन में हो, तो वो भी आपका कॉन्फ्लिक्ट ठीक हो जाएगा। एंड जो टीनेजर्स है, आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा करोगे। आप अपने एग्ज़ाम की जो भी करियर फील्ड में हो उसमें आप अच्छा करोगे। आपको बहुत पढ़ाई करने की आवश्यकता है, इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो प्लीज़, ठीक है। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक नाउ गाइस। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अगर ये जेलस भी होते हैं, ठीक है, फॉर सपोज अगर ये गलती से जेलस भी होते हैं तो ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते उतना, दिल ही दिल में घुटते हैं, ठीक है। जेलस तो ये होते हैं, एंग्री नहीं होते हैं। आई वुडंट से कि एंग्री है, ऐसे चिड़चिड़ करेंगे, झगड़ा करेंगे, शांत स्वभाव के हैं, मिस्टीरियस है, आपको तो पता भी नहीं लगेगा कि ये जेलस हो रहे हैं। अगर गलती से आपकी बात होती है, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करके अपने पेरेंट्स के पास जा रहे हो, आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो जिसे आप छोड़ नहीं सकते हो, बचपन से आपके साथ है, बट आपको इस पर्सन को समझाना होगा, अगर ऐसा कुछ है तो, कि शी इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड, बस फ्रेंड ही है और कुछ नहीं है, तुम भी मेरे साथ आ सकते हो, तुम देख सकती हो। आप भी उनको अगर इनका फ्रेंड बनाते हो तो ये समझ के लेंगे, बट फ़र्क इतना है कि इन्हें ऐसा लगेगा कि आप उनसे ज़्यादा लगाव है आपका, मोर देन देम। तो अगर आप इन्हें समझाते हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है, इतना ओवर थिंकिंग करना अच्छा नहीं है, तो ये समझ जाएंगे। ये दूर से ही आपको ऑब्जर्व करेंगे कि क्या आप इन्हें धोखा तो नहीं दे रहे हो, क्या आप इनसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो, तो ये दूर से ऑब्जर्व करेंगे। ये हो सकता है गाइस इन्हें ऐसा लगे कि आप बहुत 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 ज़्यादा सुंदर हो, हूर परी हो, स्वर्ग से उतरी हुई। अगर आप लड़का भी हो तो हूर परा हो स्वर्ग से उतरा हुआ, तो वो लग सकता है। उसकी वजह से ये थोड़ा मतलब आपको मैनिपुलेट करके रखे, डोमिनेट करके रखे, कि कंट्रोल करके रखे कि वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि ये मुझे रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रही है। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को करने से, तो वो हो सकता है कि आपको थोड़ा अटपटा लगे, बट आप समहाउ आप उसे कोप अप कर लो, ओके। एंड यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये पर्सन डिसअपॉइंट हो जाएंगे अगर आपने इनकी बात नहीं सुनी तो। आपका नेचर हो सकता है कि आप सुनते नहीं हो किसी की, कभी कभी तो अपने माँ बाप की भी नहीं सुनते हो, अगर वो जिद करते हैं किसी गलत चीज़ के लिए कि यही करो वही करो। आपका ऐसा है, जो मुझे करना है वो मैं करूँगी, मुझे बताना मत। मैं तुम्हें नहीं डोमिनेट करता, मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं करता, तो तुम भी मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। ऐसा नेचर लड़कों का हो सकता है जिनके बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि एनर्जीज आ रही है, ठीक है। अगर आप लड़की हो तो आपको फ्रीडम दी गई है आपके पेरेंट्स की ओर से। सो ये जब पर्सन ऐसा बिहेव करेंगे तो आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं चीट कर रही हूँ, ओके। तो क्यों हो रहा है ऐसा, तो आप इन्हें समझाने की कोशिश करोगी। ये समझदार है, वैसे तो पहले से ही समझे है, बट इन्हें ऐसा लगेगा कि आप बहुत मासूम हो, आप किसी के भी झांसे में आ जाओगे, ठीक है। ये आपको कभी रुलाएंगे नहीं, टू बी ऑनेस्ट, ये कभी आपको नहीं रुलाएंगे। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी हर विशेष को फुलफिल करेंगे। आप 777 अगर बहुत देख रहे हो, लकी इन योर फेवर, यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट सुपर फ्यूचर स्पाउस, समवन हुज अ वेरी गुड लुकिंग, चार्मिंग, हैंडसम, समवन हुज वेरी ब्यूटीफुल, सेक्सी, मॉडल लाइक,
ठीक है। एब्स होंगे जिनके, बॉडी होगी अच्छे खासे मस्कुलर होंगे, आहा डैडी टाइप्स, यू नो, कि लाइक बहुत हॉट ऐसे फ्यूचर स्पाउस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपको बियर्ड वाला चाहिए, नॉन बियर्ड चाहिए, रिच चाहिए, नॉर्मल चाहिए, आपसे कम रिच चाहिए। आपको जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वैसे ही डिक्टो एज कॉपी एक्सरॉक्स आपको जेरोक्स वैसे ही कॉपी पेस्ट अगेन वैसे ही फ्यूचर स्पाउस आपको मिलेंगे जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो अच्छा मैनिफेस्ट करो। ये पर्सन जो है ये चाहेंगे कि ये आपकी हर ख्वाहिश को पूरी करे, ये मेल है फीमेल है डजेंट मैटर, ये आपकी हर विशेष को फुलफिल करे, हर ख्वाहिश को फुलफिल करे, जिससे आप किसी की और देखो ना। फिर धीरे धीरे इन्हें पता लगेगा कि आप किसी की और कभी नहीं देखते हो। गलती से चलो एक जेंडर ने आपको अप्रोच कर लिया, फ्लर्ट कर लिया कि या फिर अगर बोल दिया कि लाइक आर यू सिंगल बाय एनी चांस, क्योंकि आपका ऐसा होगा, अगर आप लड़की हो तो शादी के बाद आप 24 घंटे ऐसा नहीं होगा कि मंगलसूत्र पहन के रखोगी, मांग मांग भर के रखोगी, तो किसी को पता नहीं चलेगा आप शादीशुदा हो कि नहीं हो। तो अगर किसी ने पूछ लिया आर यू सिंगल इनके सामने, सो वो कुछ भी नहीं बोलेंगे, ये चुप रहेंगे, ये आपके आंसर का वेट करेंगे कि आप क्या बोलते हो। ठीक है, आप क्या बोलते हो, तो लाइक ये वेट करेंगे आपके, चुपचाप ऐसे अलग हो जाएंगे हंस के, लाइक कि वो आपको स्पेस देंगे कि लाइक देखो अभी क्या आंसर देना है। तो आप जब इनका हाथ पकड़ के खींच के बोलोगे कि नो आई एम नॉट सिंगल, आई एम मैरिड टू हिम, सो इन्हें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। दिस पर्सन विल बी लाइक कि ओके सो दे लव मी इन डिट, ओके सो दे विल फील, मतलब वो नहीं क्या कि ऑन क्लाउड 9 बोलते हैं, वैसे इन्हें बहुत खुशी होगी उस दिन। आपकी जो भी आपने साल भर इनसे मांगा है ना, वो सब चीज़ें एक ही दिन में ये सटासट ला के देंगे आपको, सटाक से। जो चीज़ें आप मांग रहे थे इतने टाइम से कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, समहाउ फाइनेंशियल इशू की वजह से वो लेके नहीं दे रहे थे, वो सब एक ही दिन में आपको ये लेके देंगे, एक ही दिन में सब कुछ आपके टूवर्ड्स हाजिर कर देंगे। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। और फिर अगर आप मेल हो एंड ऐसे कोई फीमेल आपको अप्रोच करती है कि आर यू सिंगल बाय एनी चांस, या फिर क्या आप सिंगल हो, आई मीन यू आर टू हैंडसम टू बी सिंगल, यू नो, क्योंकि अभी लड़कों का पता ही नहीं चलता भाई, लड़के कौन सी मांग भरते, सिंदूर लगाते, सलवार साड़ी पहनते हैं कि शादीशुदा मर्द है तो समझ आएगा, है ना। तो ये आपके साथ रहेगी तो ये बस हंसेंगी एंड साइड हो जाएगी कि लाइक क्या हम बहन भाई लगते हैं, ऐसे मन में सोच के ऐसे साइड हो जाएगी। तो आप जब इन्हें खींच के बोलोगे नहीं शी इज़ माई वाइफ, तो या शी इज़ माई वाइफ, आई एम नॉट सिंगल, ऐसे हंसोगे तब इन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और जब आप मतलब आप भी, आपकी वाइफ है ना जिसने आपको अप्रोच किया होगा या फिर कुछ ऐसा बोला होगा, अभी गाइस बी ओपन माइंडेड, अभी ज़माना ही वैसा चल रहा है। अप्रोच करना इज़ नॉट अ बैड थिंग। किसी को अगर कोई पसंद आता है तो इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स अबाउट माइंडसेट कि अगले वाले का माइंडसेट क्या है। हंस के भी हम रिजेक्ट कर सकते हैं बिना इंसल्ट किए, राइट। सो आप वैसे हो कि लाइक आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, आप बहुत मेच्योर्ड हो टू हैंडल दिस शिट, यू नो, कि ऐसे चीज़ों को हैंडल करने में आप बहुत निपुण हो। गाइस ये जनरल रीडिंग है। इफ यू वांट टू बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग यू कैन डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम सरदा टैरो टू बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग। बहुत सारे लोगों के साथ कुछ रेजोनेट करेगा। तो आप जो हो ये खुश हो जाएंगी एंड ये आपको ऐसे पकड़ेंगी, आपकी बाजुओं से ऐसे ऐसे पकड़ते ना वैसे, और बोलोगी अब जो चाहो ना आज मैं वो दे दूंगी। तो इफ़ यू आस्क हर अबाउट यू नो सम सेक्सुअल थिंग्स और सो शी विल डू दैट फॉर यू, कि आप जो बोलोगे वो करेगी। अगर आप खाने में कुछ स्पेशल खाना चाहो तो वो करेगी, जो आप चाहो वो मांग सकते हो वो आपको दे देगी उस दिन, ठीक है। शी विल बी दैट हैप्पी, शी विल बी ऑन क्लाउड 9, बहुत हैप्पी हो जाएंगे, क्या बताओ, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे। बट हाँ वही है कि ये साइलेंट, वो होता है ना कि पेट में सांप होना वैसे व्यक्ति है कि एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इतना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, पेट में रखते हैं, चुप के ऐसे घुट के जीते हैं। इंडिड दे विल गेट जेलस बट नॉट एंग्री नहीं होते, ये चिड़चिड़ नहीं करते। झगड़ा लाइक ऐसा नहीं है कि किसी बाहर वाले की वजह से आप पे चिड़े, रिश्ता तोड़े, या फिर एक वे में ऐसा बोले, आपको गलत वे में बोले, ऐसा कभी नहीं होगा। दिस पर्सन इज वेरी लाइक बहुत समझदार है यार, बचपन से ही समझदार है ये पर्सन, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। सो ऐसा नहीं है कि लड़का हो लड़की हो, अगेन डजेंट मैटर, बट ये पर्सन बहुत समझदार है। इनकी तरफ से तो कभी कोई मतलब ये नहीं आएगा, बस ये चाहेंगे कि आप इनकी सुनो, पता नहीं क्यों। विद द मैजिशियन कार्ड दैट्स व्हाट आई एम सीइंग कि
दे विल ट्राई टू कंट्रोल यू, दे विल ट्राई टू सेट थिंग्स फॉर यू कि ये करो, वो अच्छा रहेगा, ये अच्छा रहेगा। कुछ कुछ चीज़ें आपको इनकी बहुत पसंद आएगी, और कुछ कुछ चीज़ें खटक सकती है कि लाइक ऐसा मत बोलो प्लीज़, ठीक है, कि वहाँ मत जाओ, मुझे इच्छा थी बहुत टाइम से, आई वॉज विशिंग कि वहाँ पे जाओ, तो ये आपके साथ आ जाएंगे, ये आपको लेके जाएंगे। अगर आपको ट्रैवल करना है कहीं पे दूसरी सिटी में, कंट्री में, तो ये आपकी विश भी फुलफिल करेंगे। ये पर्सन ऐसे नहीं है कि मतलब आपकी इच्छाओं को काटे या फिर आपको रोके, बट दिस पर्सन विल वॉन्ट यू टू बी सिक्योर्ड ऑल द टाइम। एंड ये प्लानिंग बहुत करेंगे, किसी भी चीज़ की प्लानिंग बहुत करेंगे। ये अपने फ्रेंड्स को कभी घर पे नहीं लाएंगे, ट्रस्ट मी, ये अपने फ्रेंड्स को कभी भी घर पे नहीं लाएंगे। इवन दो अगर वो जाते हैं ना बाहर, तो दे विल मेक श्योर कि आपके अराउंड ये है। अगर आप नहीं हो इनके अराउंड, या फिर थोड़ा सेपरेशन आ जाता है बात करने के लिए, बातचीत करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ वगैरह जाते हैं, सो आ जाता है सेपरेशन, क्योंकि पर्सनल बातें होती है। सो अगर इन्हें गलती से भी किसी ने बोल दिया कि यार तेरी वाइफ तो बड़ी हॉट है, यार तेरा हस्बैंड तो कितना हॉट है, आइडियल हस्बैंड, टच वुड, तो ये मतलब उन पे चिढ़ जाएंगे, उनसे फ्रेंडशिप तोड़ देंगे, एकदम ब्रेक कर देंगे। ऐसे पर्सन ही है, ठीक है। आपके बारे में किसी ने कुछ बुरा बोलना ही नहीं, ऐसे पर्सन ही है। आपको ये बहुत रिस्पेक्टफुल वे में देखते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, ठीक है। इनकी नज़र में आपकी रिस्पेक्ट इतनी होगी, यू आर अ वाइफ मटेरियल, यू आर अ हस्बैंड मटेरियल फॉर देम, दे लव यू अलॉट, दे चेरिश यू अलॉट, ठीक है। तो ये सैड हो जाएंगे, उसकी वजह से दूर से नज़र रखेंगे कि कोई आके अप्रोच तो नहीं कर रहा है, कोई आके कुछ से बात तो नहीं कर रहा है, कोई कुछ गलत तो नहीं बोल रहा है, कोई मतलब छेड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, कोई कमर पे हाथ ना रख दे, कोई कुछ मतलब हिट ना कर दे, तो वो चीज़ें रहेगी, ठीक है। कोई कुछ झूठा बोल के भड़का ना दे मेरे खिलाफ, ये भी नज़र रखी जाएगी। क्योंकि होते हैं कि जेलस होके एक दूसरे के कनेक्शन से कोई किसी को भड़का देता है, तो फिर उस चीज़ को लेके झगड़े होने लग जाते हैं। सो दिस पर्सन विल बी वेरी 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 केयरफुल कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो, आप दोनों ही अंडरस्टैंडिंग हो, एंड यू गाइज आर क्वाइट कि मतलब अच्छे से हैंडल कर रहे हो इन सब चीज़ों को, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। और अच्छी बात है गाइज, ये बहुत मेच्योर्ड है ये पर्सन, एंड झगड़ा बिल्कुल नहीं करेंगे। टचवुड, क्लेम कर लो, पाइल बहुत अच्छी है, ठीक है। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक माई रीडिंग। इफ यू लाइक माई रीडिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल if you haven't subscribed yet, and hit that bell icon so you can get new notification whenever I'll upload new video. Thank you so much. Har Har Mahadev. Jai Shri Ram. Radhe Krishna. Bye bye guys. Love you. Bye.